हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 8 केमिस्ट्री बेसिक्स। कल हमने जो है लेक्चर 7 उसका पार्ट 2 किया था और हमारे टोटल आज तक जो है 7 लेक्चर हो चुके हैं। और आज जो है हमारा लेक्चर 8 है। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। ठीक है, तो कल सैटरडे को लास्ट लेक्चर होगा केमिस्ट्री बेसिक का। और संडे को आपकी एक क्विज टेस्ट होगी पूरे केमिस्ट्री बेसिक में से। तो स्टूडेंट तैयारी कर लो। और जिन बच्चों ने व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो आपका जो है संडे को सेकंड क्विज टेस्ट होगा इस केमिस्ट्री बेसिक में से। और मंडे को मैं नाइन्थ और मैट्रिक क्लास की जो फर्स्ट लेक्चर है तो वो मैं स्टार्ट कर दूंगा कोर्स का। ठीक है, तो मंडे को हम नाइन्थ और मैट्रिक क्लास की जो कोर्स है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर जैसे हमने मॉलिक्यूल का पढ़ा था कि जब दो या दो से ज़्यादा जब चीज़ें मिक्स होती हैं केमिकली तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर कह रहा है कि डेफिनेशन कहती है कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड बाय फिजिकली टू फॉर्म मिक्सचर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब वो फिजिकली कंबाइन हो, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जब सब्सटेंस या कोई चीज़ें जो मिक्स होती हैं वो फिजिकली मिक्स हो तो उसे हम मिक्सचर कहेंगे। अब फिजिकली फिजिकली मिक्स कैसे होंगी? फिजिकली का मतलब जैसे वो चीज़ें जो मिक्स होने के बाद उसे हम सेपरेट कर पाएँ उसे हम कहते हैं मिक्सचर, जो फिजिकली मिक्सचर। ठीक है, फिजिकली मिक्स होना यानी कि जब दो चीज़ें मिक्स हों उन्हें हम दोबारा सेपरेट भी कर सकें, इसलिए हम उसे फिजिकली मिक्स होना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है शुगर। शुगर को अगर मैं वाटर में मिक्स करूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा? स्वीट वाटर, मीठा पानी। ठीक है, जब मैं शुगर को वाटर में मिक्स करूँगा, यहाँ पे देखें, अगर मैं, ये एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं, इसमें ये वाटर है, इस वाटर में यहाँ पे मैं शुगर डाल दूँ इसमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसमें शुगर डाल दूँ, ये हमारा है वाटर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मैंने एक बीकर लिया है, इस बीकर में ये वाटर है, वाटर में मैंने शुगर मिक्स की। अब जब शुगर मिक्स करने के बाद जब इसको मैं मिक्स करूँगा, मिक्स करने के बाद ये क्या बनेगा? मीठा पानी। ठीक है, स्वीट वाटर। अब ये मिक्सचर तो बन गई। अब इस मिक्सचर को मैं इस मिक्सचर में से शुगर और वाटर इन दोनों को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। क्यों? कैसे? अब देखें, अगर मैं इस मिक्सचर को नीचे से जो स्पीकर को नीचे से अगर मैं यहाँ पे हीट दूँ, इस बीकर में जो मिक्सचर है शुगर और वाटर की, तो इसके नीचे अगर मैं यहाँ पे अगर इसको हीट दूँ, ठीक है, हीट देने के बाद टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये पानी क्या है, जब मैं हीट दूंगा ये पानी गर्म होता जाएगा। ठीक है, ये पानी गर्म होता जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये पानी वेपर बन के हवा में उड़ जाएंगे। ठीक है, जब टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट आएगा, पानी इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये पानी पूरा जो है वेपर बन के हवा में उड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो है, अब देखो वाटर तो उड़ गया, वाटर अलग हो गया, लेकिन जो हमने शुगर मिक्स की थी वो शुगर, उसके कुछ दाने जो है नीचे रह जाएंगे। देखें यहाँ पे देखो, पानी तो वेपर बन के उड़ गया, लेकिन इस बीकर की जो तह है, इस तह में यहाँ पे नीचे कुछ शुगर के दाने रह जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी हमने शुगर डाली थी वो पूरी की पूरी सेपरेट होगी, लेकिन कुछ शुगर के दाने जो है यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकली मिक्स होना। फिजिकली यानी कि दो चीज़ों को हमने मिक्स किया और दोबारा उसको हमने सेपरेट किया। ठीक है, मानी यानी कि वो चीज़ें जिनको हम मिक्स कर सकें लेकिन उसको दोबारा सेपरेट भी कर सकें, उसे हम मिक्सचर कहेंगे। उसे हम मॉलिक्यूल या केमिकली मिक्स होना नहीं कहेंगे, उसे हम फिजिकली मिक्स होना कहेंगे। ठीक है, जब चीज़ें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें फिजिकली मिक्स हों उसे हम मिक्सचर कहते हैं। आई होप आपको मिक्सचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स। मिक्सचर के हमारे पास इस नेचर में दो टाइप्स होते हैं। मिक्सचर के हमारे पास इस नेचर में कितने? दो टाइप्स होते हैं। पहला है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर हम कहते हैं अ मिक्सचर हैज़ वन फेज। ठीक है, वो मिक्सचर जिसकी जिसकी जो शेप वो एक ही शेप हो, जिसके
जिसका जो कलर है, जिस मिक्सचर का जो कलर है वो एक ही हो, ठीक है, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है होमोजेनियस मिक्सचर की, अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। यानी कि कह रहा है कि वो मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट यानी कि वो चीज़ें जो हम मिक्स कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स। तो वो कंपोनेंट जो मिक्स हो रहे हैं वो यूनिफॉर्मली हो रहे हैं। यूनिफॉर्मली मतलब उसकी जो शेप है, उसकी शक्ल है, जब चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो उनकी जो शेप है, जो कलर है वो एक ही आ रहा है। अब देखें यहाँ पे जैसे मैंने कहा था आपको, एक ये बीकर है, कंटेनर है, इस कंटेनर में पहले पानी है, ठीक है। अब पानी में अगर मैं यहाँ पे शुगर या साल्ट, ठीक है, शुगर या साल्ट इसको अगर मैं यहाँ पे मिक्स कर दूँ पानी में, तो स्टूडेंट इसमें कोई पानी का जो कलर है उसमें कोई ज़्यादा वो चेंज नहीं आएगा, उसका जो कलर होगा वो सेम ही रहेगा, यानी कि एक ही शेप होगी। तो इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसका अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूँ, या हम कहें मिल्क है। अब देखो मिल्क जो है, मिल्क और प्लस में इसमें अगर मैं कहूँ आपको वाटर, ठीक है, चलो वाटर। अब देखो मिल्क और वाटर जब दोनों को हम मिलाएंगे, मिक्स करेंगे तो ये बनेगा मिक्सचर। लेकिन अब देखो जब मिक्स इन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने से पहले वाटर का जो कलर है वो हमें पता है, वाटर का वैसे कोई कलर नहीं होता, लेकिन वाटर का जो अगर देखें उससे पहले उसका कलर क्या था, और मिल्क मिल्क का कलर क्या होता है आप सबको पता है, वाइट, ठीक है। तो जब वाटर और मिल्क दोनों को हम मिक्स करेंगे, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद दोनों का जो कलर है वो वाइट ही रहेगा, यानी कि एक ही कलर होगा, इसलिए हम इसे होमोजीनियस कहते हैं। यानी कि वो मिक्सचर जो दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करने के बाद उनका जो शेप है, उनका जो फेज है वो एक ही रहे, उनकी जो शक्ल है, उनका जो फेज है वो एक ही रहे, ठीक है, यानी कि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो, ठीक है। तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने एग्जांपल लिए है शुगर प्लस वाटर, स्वीट वाटर, तो ये भी एक मिक्सचर का टाइप है, होमोजीनियस मिक्सचर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, अ मिक्सचर हैज मोर देन वन फेज, यानी कि वो मिक्सचर जिसकी एक से ज़्यादा फेज हो, एक से ज़्यादा शेप हो, यानी कि एक से ज़्यादा उसकी कलर हो। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स, यानी कि वो मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो, ठीक है। तो अब जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, सैंड इन वाटर, यानी कि रेती को अगर आप पानी में मिक्स करोगे, रेती को अगर आप पानी में मिक्स करोगे तो आप देखोगे ये जो कंटेनर है इसमें यहाँ पे जो पानी होगा, ठीक है, और नीचे यहाँ पे जो रेती आप डालोगे, जो सैंड आप डालोगे वो पानी के नीचे तह में यहाँ पे रह जाएगी, यानी कि रेती जो है वो पानी में मिक्स नहीं होगी। तो यानी कि अगर हम इस मिक्सचर को अगर हम देखें, इस मिक्सचर को, रेती और पानी के मिक्सचर को अगर मैं देखूं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पानी सेपरेटली नज़र आएगा, पानी आप देख पाओगे सेपरेटली, और रेती को भी देख पाओगे एक ही कंटेनर में। तो इसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, क्योंकि ये जो दो कंपोनेंट है पानी और रेती, ये दोनों कंपोनेंट मिक्स तो हुए हैं लेकिन यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए, यानी कि दोनों के जो शेप है, दोनों के कलर या दोनों दोनों चीज़ों को हम अलग अलग देख पा रहे हैं, इसलिए हम इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑयल इन वाटर, पानी में देखो जब पानी में आप ऑयल मिक्स करते हो, आपने देखा है कि पानी में जो ऑयल मिक्स करते हैं हम, तो वहाँ पे क्या है, पानी की ऊपर सतह पे, यहाँ पे पानी की जो लेयर है ऊपर, यहाँ पे जो है ऑयल ऑयल के बबल्स बन जाते हैं, यानी कि ऑयल की एक लेयर बन जाती है। तो हम ऑयल को भी देख पाते हैं, पानी को भी देख पाते हैं, तो यहाँ पे सेपरेटली हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आज का हमारा टॉपिक था मिक्सचर, और इसमें हमने दो टाइप्स पढ़े, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, और तैयार रहें, संडे के लिए हम एक क्विज टेस्ट लेंगे पूरे केमिस्ट्री बेसिक में से, तो आप तैयारी करें। और मंडे को जो मिलते हैं हम, एक फर्स्ट लेक्चर जो है 9th का और मैट्रिक दोनों का सेपरेट होगा, फर्स्ट लेक्चर दोनों के लिए, ठीक है, सेपरेट लेक्चर होंगे, क्योंकि आज हम जो है मंडे से हम जो है 9th और मैट्रिक की जो कोर्स है, इनका कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें हमने मिक्सचर कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही जो लेक्चर में पढ़ाया था कि मैटर में हम जो है प्योर सब्सटेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड,
तो हमने क्या किया, प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा, एक लेक्चर में मैंने आपको एलिमेंट का पढ़ाया, उसके बाद हमने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स ये हमने पढ़े। उसके बाद कंपाउंड भी मैंने आपको पढ़ाया, कंपाउंड में एटम जो मॉलिक्यूल है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मॉलिक्यूल में हमने इसके टाइप्स पढ़े, होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक, उसके अलावा भी जो टाइप्स थे मॉलिक्यूल के, मोनो, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस में स्टूडेंट यहाँ पे हम पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में, और मिक्सचर का हमने आज पढ़ा, ठीक है। मिक्सचर के दो टाइप्स, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ये भी हमने पढ़ा। यानी कि हमारा जो बेसिक है वो पूरा हमने कवर कर लिया है। और एक और टॉपिक है जो वो हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम आगे जो है कोर्स स्टार्ट करेंगे मंडे से, ठीक है। तो आप तैयारी करें इसमें से, और मंडे को हम मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, न्यू कोर्स के साथ।